खाली बर्तन ज्यादा बचते हैं। ये कहावत भी मौजूदा हालात पर बिल्कुल फिट बैठती है, खासकर जब एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसा नेता बयानबाजी में लगा रहता है और दूसरी तरफ सनकी तानाशाह किम जोंग उन चुपचाप अपने हथियारों और घातक बनाने में जुटा हुआ है। उत्तर कोरिया ने जिन हथियारों का परीक्षण किया है उनमें बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं, जिनमें क्लस्टर बम वाले वॉरहेड लगाए गए। साफ है कि उत्तर कोरिया अब अपने परमाणु हमले वाले हथियारों को और मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, खास तौर पर दक्षिण कोरिया को ध्यान में रखते हुए। दुनिया की सियासत इन दिनों कुछ ऐसी तस्वीर पेश कर रही है जहां एक तरफ शांति और दूसरी तरफ बातचीत की बातें की जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ हथियारों की गूंज लगातार सुनाई देती है। उत्तर कोरिया ने गुरुवार को दावा किया कि उसने इस हफ्ते कई नए वेपन सिस्टम के टेस्ट किए हैं और इस खबर ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर हलचल बढ़ा दी है। जब बड़े देश समझौते और कूटनीति की बातें करते नजर आते हैं, तब उत्तर कोरिया अपने अंदाज में ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। अब मानो ये दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि असली खेल शब्दों का नहीं, शक्ति का है। नमस्कार, मैं आपके साथ शाहरुख सैफी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी और आप देख रहे हैं दुनिया डीकोड। दुनिया के मंच पर एक बार फिर वही पुराना खेल शुरू हो गया है। ऊपर से शांति की बातें और अंदर ही अंदर ताकत का प्रदर्शन। उत्तर कोरिया ने गुरुवार को दावा किया कि उसने इस हफ्ते कई नए वेपन सिस्टम का टेस्ट किया है और इस खबर ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। जी हां, जब एक तरफ बड़े देश समझौते और इसके साथ ही बातचीत का ढोल पीटते हैं, वहीं दूसरी तरफ चुपके चुपके आग सुलगाने का काम जारी रहता है। इन टेस्ट में बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हैं, जिनमें क्लस्टर बम वाले वॉरहेड लगाए गए थे। साफ है कि उत्तर कोरिया अब सिर्फ हथियार नहीं बना रहा है, बल्कि उन्हें और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा असरदार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। खास तौर पर दक्षिण कोरिया के खिलाफ अपने परमाणु हमले वाले हथियारों को मजबूत करना उसकी प्राथमिकता बन चुकी है। बिल्कुल, ये खबर उस वक्त सामने आई जब एक दिन पहले ही दक्षिण कोरिया की सेना ने जानकारी दी थी कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तटीय इलाके से कई मिसाइलें दागी। 2 दिनों के भीतर ये दूसरी बार था जब इस तरीके का परीक्षण किया गया, जो ये दिखाता है कि मामला अब रुक रुक कर नहीं बल्कि लगातार आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टेस्ट सोमवार से शुरू होकर 3 दिन तक चले। इन परीक्षणों में बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ क्लस्टर वॉरहेड, एंटी एयरक्राफ्ट हथियार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार और कार्बन फाइबर बम भी शामिल थे। यानी तैयारी पूरी है एक तीर से कई निशाने लगाने की। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि बुधवार को छोड़ी गई मिसाइलें 240 से 700 किलोमीटर तक उड़ी और समुद्र में जाकर गिरी। इससे पहले मंगलवार को प्योंगयांग के पास से भी कम एक प्रोजेक्टाइल छोड़ा गया था। यह लगातार हो रहे परीक्षण इस बात का संकेत हैं कि उत्तर कोरिया अब अपनी सैन्य रणनीति और आक्रामक बना रहा है। बिल्कुल, जापान के रक्षा मंत्रालय ने भी कहा कि ये हथियार उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में नहीं घुसे, जबकि अमेरिकी सेना ने भी ये कहा कि इन लॉन्च से फिलहाल अमेरिका या उसके सहयोगी देशों को कोई तत्काल खतरा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर बार खतरा सामने आने के बाद ही उसे खतरा माना जाएगा या फिर ये आग लगने पर कुआं खोदने वाली नीति चलती रहेगी, ये देखना होगा। फिलहाल इन परीक्षणों में खास तौर पर हॉसोंग 11 बैलिस्टिक मिसाइल का जिक्र किया गया है, जिस पर क्लस्टर मुनीशन वॉरहेड लगाया गया था। ये मिसाइल रूस की इस्कंदर मिसाइल जैसी बताई जा रही है।
और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कम ऊंचाई पर उड़ती है और बीच रास्ते में ही दिशा बदल सकती है। यानी ये सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि एक चालक हथियार है जिसे रोकना आसान नहीं। दुश्मन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ने से पहले ही ये अपना रास्ता बदल देता है। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कुछ ऐसा ही खेल यहाँ खेला जा रहा है। जब ये छोटी दूरी की मिसाइल क्लस्टर वॉरहेड के साथ इस्तेमाल होती है तो 6.5 से 7 हेक्टेयर के बड़े इलाके को पूरी तरह तबाह कर सकती है। इतनी बड़ी जगह पर एक साथ हमला करने की क्षमता इसे और भी खतरनाक बना देती है। और दक्षिण कोरिया की सेना ने फिलहाल उत्तर कोरिया के इन दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ये साफ है कि इन परीक्षणों ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। अब संबंधों में सुधार की उम्मीदें भी कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं। इसी बीच उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के पहले उप मंत्री जोंग कुम-चोल का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि दक्षिण कोरिया हमेशा उनका सबसे बड़ा दुश्मन रहेगा। उन्होंने दक्षिण कोरिया की सरकार का मजाक उड़ाते हुए बातचीत की कोशिशों को मूर्खता बता दिया। इसी का ये बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक सोच को दर्शाता है, एक ऐसी सोच जो समझौते से ज्यादा टकराव में विश्वास रखती है। जहां सोच वहां रास्ता, और यहां रास्ता साफ तौर पर टकराव की तरफ जाता दिख रहा है। इस पूरे खेल के केंद्र में किम जोंग उन, जो धीरे धीरे लेकिन बेहद रणनीतिक तरीके से अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। 2019 में जब उनकी और ट्रंप के बीच परमाणु बातचीत टूट गई थी, तभी से उन्होंने अपनी दिशा बदल ली थी। और बातचीत के रास्ते बंद होते ही किम जोंग उन ने हथियारों के विकास पर जोर देना शुरू कर दिया। अब स्थिति ये है कि उनकी मिसाइलें एशिया में अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ साथ अमेरिकी मुख्य भूमि तक को खतरे में डाल सकती है। यानी जरा सोचिए, जिस देश के लीडर को सनकी कहा जाता हो, जिस देश के लीडर को सनकी तानाशाह कहा जाता हो, वो परमाणु मिसाइलें बना रहा है, तो आप खुद सोचिए कि वो कितनी खतरनाक तरीके से इनका डेवलपमेंट कर रहा है। और यहाँ एक दिलचस्प तस्वीर भी बनती है। एक तरफ ट्रंप है जो बयानबाजी में माहिर माने जाते हैं, तो दूसरी तरफ सनकी तानाशाह किम जोंग उन है जो कम बोलो और ज्यादा करो की नीति पर चलता नजर आते हैं। यानी खाली बर्तन ज्यादा बचते हैं, ये कहावत ट्रंप के लिए यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है। इसी का किम जोंग उन अब सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं रहना चाहते, वे रूस, चीन और उन देशों तक रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं जो अमेरिका से टकराव में हैं। इसका मकसद साफ है, अपनी अलग थलग स्थिति को खत्म करना और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पकड़ मजबूत करना। बिल्कुल, उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक भी चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी 2 दिन के दौरे पर देश पहुंच रहे हैं। ये दौरा इस बात का संकेत है कि किम जोंग उन अब नए समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं। ये पूरी रणनीति दिखाती है कि उत्तर कोरिया सिर्फ हथियार नहीं बना रहा है, बल्कि एक बड़े गेम प्लान पर काम कर रहा है। हर टेस्ट और हर बयान और हर वो कदम एक सोची समझी चाल का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ अमेरिका और उसके नेता बयान देने में लगे रहते हैं, वहीं किम जोंग उन जमीन पर अपनी ताकत को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के ओर। ये फर्क यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। तो उत्तर कोरिया की ये टेस्टिंग सिर्फ दक्षिण कोरिया के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक संकेत है कि आने वाले समय में तनाव और बढ़ सकता है। क्लस्टर वॉरहेड जैसे हथियारों का इस्तेमाल इसे और गंभीर बना देता है। अब देखना यह होगा कि नॉर्थ कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन आखिर क्या खेल करने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जिसमें शब्दों से ज्यादा ताकत की भाषा बोली जा रही है, और इस खेल में किम जोंग उन एक ऐसे खिलाड़ी बनकर उभर रहे हैं जो चुपचाप लेकिन मजबूती से अपनी चाल चल रही हैं। इसी का जबकि दूसरी तरफ ट्रंप जैसे नेता अभी भी बातों के बतासे उड़ाने में लगे नजर आ रहे हैं। तो अब अगर बात करें खाड़ी में चल रहे युद्ध की, तो अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की घोषणा के बाद दुनिया को लगता था कि अब हालात संभव हो जाएंगे, तनाव कम हो जाएगा और तेल के बाजार में स्थिरता लौट आएगी। लेकिन कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं।
जमीनी हकीकत कुछ और, यही कहानी बयां कर रही है। बिल्कुल, यहाँ समझौते की स्याही सूखी भी नहीं थी कि माहौल फिर से गरमाने लगा। ऊपर से शांति की बात हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर खींचतान जारी है। यही वजह है कि सीज़फायर के बावजूद तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा और हालात अभी भी अनिश्चित बने हुए हैं। सीज़फायर के महज 24 घंटे के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए ईरान को चेतावनी दे डाली। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर किसी भी तरीके का टोल नहीं लगाया जाना चाहिए। अब ये चेतावनी कम और दबदबा ज्यादा लगता है, क्योंकि जिस समझौते को शांति का रास्ता माना जा रहा था, उसी के तुरंत बाद इस तरीके की बयानबाजी करना यहाँ पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। वहीं ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें ऐसी खबरें मिल रही हैं कि ईरान टैंकरों से फीस वसूल रहा है और अगर ऐसा हो रहा है तो इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। उनके इस बयान से साफ झलकता है कि अमेरिका अब भी अपने पुराने अंदाज में ही खेल रहा है। अगर बात उनकी शर्तों पर नहीं होती तो फिर कोई समझौता मायने नहीं रखता। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, ट्रंप ने इसकी कुछ ही देर बाद एक और पोस्ट कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द दुनिया देखेगी कि तेल का बहाव फिर से शुरू हो जाएगा, चाहे ईरान साथ दे या ना दे। ये बयान अपने आप में एक तरीके की खुली चुनौती जैसा लगता है। सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका बिना ईरान की भागीदारी के इस अहम जलमार्ग को चलाने की चाल चल रहा है, या फिर ये सिर्फ शब्दों का खेल है जिसमें ताकत दिखाने की कोशिश ट्रंप की तरफ से की जा रही है। ट्रंप का एक और बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि तेहरान तेल के गुजरने के मामले में बहुत खराब काम कर रहा है और ये उनके समझौते का हिस्सा नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि हर देश की अपनी संप्रभुता होती है और अपने नियम होते हैं। ऐसे में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला रवैया कब तक चलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में ये स्थिति किस दिशा में जाती है। इसी का क्या दोनों देश आपसी समझ से कोई ठोस समाधान निकाल पाएंगे या फिर ये तनाव और गहराएगा। फिलहाल हालात यही कहते हैं कि सीज़फायर सिर्फ नाम का है और जब तक भरोसा नहीं बनता तब तक आसमान से गिरे खजूर में अटके जैसी स्थिति बन रही है। तो वहीं अब ये भी देखना होगा कि नॉर्थ कोरिया का संकित तानाशाह किम जोंग उन क्या करना चाहता है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी 2 दिन के दौरे पर देश पहुंच रहे हैं। ये दौरा भी इस बात का संकेत दे रहा है कि किम जोंग उन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर कोरिया की ये जो मिसाइल टेस्टिंग हुई है, ये सिर्फ हथियारों का प्रदर्शन नहीं है शाहरुख, ये बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। क्लस्टर वॉरहेड जैसे हथियारों का इस्तेमाल और लगातार परीक्षण ये दिखाते हैं कि किम जोंग उन अपने देश की सैन्य ताकत को लगातार मजबूत कर रहे हैं। और जहां एक तरफ अमेरिका और उसके नेता बयान देने में लगे हुए हैं, वहीं किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया जो कर रहा है वो दिखाने की नीति पर काम करता यहाँ पर नजर आ रहा है। यानी खेल अब शब्दों का नहीं, ताकत का हो चुका है। और अब ये देखना होगा कि नॉर्थ कोरिया का ये कदम क्या खाड़ी में बवाल लेकर आएगा, नॉर्थ कोरिया के इस कदम से क्या अमेरिका में भूचाल आएगा, ये भी आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो दुनिया डिकोड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।